दोस्तों, आज पूरी दुनिया जहां जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक, अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो या फिर अपना भारत। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चांद की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है, बर्फ है, पत्थर है या फिर नदियां हैं? इतना ही नहीं, चांद पर पहाड़ है या फिर रेत के मैदान। सुनने में काफी ज्यादा हैरान करने वाले रिकॉर्ड्स हैं। क्या चांद की धरती पर एलियन हो सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके इन सभी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं चांद के एक और अनोखे सफर की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय अमेरिका को लगा था, जो कि 4 दिन में ही चांद तक पहुंच गया था। वहीं अगर हम चंद्रयान-3 के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो हमें लगभग 40 से 43 दिनों का समय लग सकता है। अगर हम ये मानकर चले कि हम अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां पर पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। लगभग 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर सबसे पहले उतरने के बाद सबसे पहले आपको चांद की उबड़ खाबड़ जमीन दिखाई देगी। चांद की जमीन पर हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी माता नजर आएंगी, जिसमें पृथ्वी आपको साफ साफ अपने अक्ष पर घूमते हुए दिखाई देगी। लेकिन वो आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। यानी कि चांद पर खड़े होकर अगर हम पृथ्वी को कई सालों से घूरते रहेंगे तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। इसका मतलब ये हुआ कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद की सतह पर आपका वजन 10 किलो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चांद की जमीन पर उतरते ही आप अपने आप को काफी हल्का महसूस करेंगे, इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चल रहे थे तब वो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदमों के निशान अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि चांद पर हवा ना होने की वजह से वो निशान मिटा नहीं है। दोस्तों, थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद को इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा, पेपर, क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बैग्स दिखाई देंगे। ये सारा कचरा हम इंसानों ने ही फैलाया है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि 5 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर कचरा और ये पेपर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे। अगर आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की ना मौजूदगी होने के कारण वहां रहने वालों के लिए उल्कापिंड से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब आसमान से एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा आ जाएगा और आपकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। यही वजह है पृथ्वी से चांद पर देखने पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वो धब्बे नहीं बल्कि गड्ढा है, जहां पर सूरज की रोशनी ना पहुंच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली कोई चीज है तो वह है चंदा मामा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब हम चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो वो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी आसमान की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील करेंगे, और हम मजाक नहीं कर रहे हैं। नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करवा दिया है, जो कि 3 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देता है। यानी कि आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है इंटरनेट तो बहुत हुआ,
अब चांद से मैं पृथ्वी पर फोन करके अपने घर बात कर लेता हूँ और मान लीजिए आपने फोन मिलाया, फोन लग भी गया, फिर क्या? आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ, ये सच है कि चांद पर कितने भी जोर से आप चिल्ला लीजिए, आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर हर जगह हमेशा हवा की मौजूदगी रहती है, लेकिन चांद पर अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहां पर वॉइस रेडिएशन बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस व्यक्ति तक आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से एयर प्रेशर को बनाया जाता है, इसीलिए वो स्पेस सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। इस तरह चंद्रमा पर टेलीफोन के काम करने में तो कोई समस्या नहीं है। अगर दोस्तों हमको चांद पर रहना है तो चलिए अब बात करते हैं दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही समय लगता है। यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक ही भाग दिखाई देता है और दूसरा भाग हमेशा छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन तकरीबन 14 दिन के बराबर होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है, यानी कि चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा ठंडा होता है। रात तो वहां पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी इंसान शायद ही वहां पर बच पाएगा। बस्तियां बसाना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रात बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ ही ये गिरता है और वहां पर बर्फ जमने लगती है, जो कि इस जगह पर रहने वाली कंडीशंस को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। ऐसी भयानक कंडीशन के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन किए गए हैं वो सब उत्तरी इलाकों में किए गए हैं। रात में जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद की रोशनी नजर आती है वो सूरज की आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है, यानी सूरज हमें अगर चांद की रोशनी देना बंद कर दे तो हमें चांद कभी भी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी के किसी मनुष्य ने नहीं देखा है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपने अक्ष पर 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी रहती है। चांद के ध्रुवों पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, यानी घूमते हुए अगर आप चांद के इन इलाकों में पहुंच गए तो वहां पर नज़ारे बेहद ही खतरनाक होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते हैं, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं। दोस्तों, अब चांद का ये सफर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें उम्मीद है आपको चांद के इस सफर में काफी मजा आया होगा। साथियों, ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ ऐसी और मजेदार वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।